यूपी में बीते दिनों हुई जबरदस्त कार्रवाई के बाद उजागर हुए धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा और उसके करीबियों के बलरामपुर, मुंबई और लखनऊ के 15 ठिकानों पर ईडी ने आज मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 13 घंटे तक बाबा के ठिकानों को खंगाला गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान करोड़ों की संपत्तियों की जांच की गई। जमीनों की खरीद फरोख्त से जुड़े लोगों के घरों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। इस दौरान ईडी ने लेन देन का ब्यौरा भी एकत्रित किया है। छांगुर का साम्राज्य इतना बड़ा था कि ईडी की 15 टीमों को काम पर लगना पड़ा और कुल 12 ठिकानों पर उन्होंने एक्शन लिया है। यह कार्रवाई सुबह 6 बजे पूरी प्लानिंग के साथ शुरू की गई ताकि किसी को भागने का अवसर बिल्कुल ना मिल सके। वहीं इस मामले पर हुई कार्रवाई में कई ऐसे चौंकाने वाले सुराग ईडी के हाथ लगे हैं जिसे सुन सभी लोगों के होश उड़ गए हैं। जानकारी के अनुसार ईडी ने मुंबई में शहजाद शेख उर्फ इलियास शेख के माहिम और बैंड्रा स्थित ठिकानों को भी खंगाला है, जिसके खाते में 1 करोड़ रुपए छांगुर ने भेजे थे। लखनऊ के चिन्हट स्थित छांगुर के मददगार बलरामपुर कोर्ट के कार्यालय में बाबू राजेश उपाध्याय के आवास को भी ईडी ने खंगाला है। छापों के दौरान ईडी ने कई संपत्तियों के दस्तावेज, सोना, नकदी और लग्जरी गाड़ियों को बरामद किया है। साथ ही दुबई और यूएई और नेपाल में हुई फंडिंग के सुराग भी ईडी ने जुटाए हैं। वहीं इसके अलावा बलरामपुर के उतरौला में छांगुर और उससे जुड़े 12 ठिकानों पर ईडी की टीमों ने एक साथ छापा मारा। ईडी की पहली टीम छांगुर के कॉम्प्लेक्स पर पहुंची। इसके साथ ही 2 टीमें छांगुर के मधुपुर स्थित मकान पर भी पहुंची। हर कमरों की जांच की गई। पूर्व प्रधान से भी पूछताछ की गई। टीम ने नामी और बेनामी संपत्तियों की भी बारीकी से जांच की है। मैं आपको बता दें कि ईडी ने 9 जुलाई को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत छांगुर पर मुकदमा दर्ज किया था। जांच में छांगुर से जुड़े 40 बैंक खातों में 106 करोड़ रुपए होने का पता चला था। इसमें ज्यादातर राशि पश्चिम एशिया के देशों से मिली है। अधिकारियों ने बताया है कि जांच का उद्देश्य छांगुर से जुड़े व्यक्तियों और संगठनों की ओर से प्राप्त विदेशी चंदे के स्रोत और उसके अंतिम उपयोग का पता लगाना है। संदेह है कि इन पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण में भी किया गया है। साथ ही ईडी की जांच से इतर हाल ही में छांगुर के धर्मांतरण वाले खेल से पीड़ित कुछ लोग मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने छांगुर के सारे काले कारनामों की पोल खोल दी थी। ऐसे में उन्होंने क्या क्या खुलासे किए थे, आपको वो भी सुनना चाहिए। ये हैं जो छांगुर से पीड़ित थे और बाकी चीज तो मैंने बताया कि ये व्यक्ति जो है अख्तर नाम का जो बदर अख्तर है, ये कई लड़कियों को कर दिया। इसकी भी जांच होगी तो मुझे लगता है कि कई लड़कियां को गायब कर दिया है। तो ये चीजें हैं। बाकी आपको जो धमकियां मिल रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बाकायदे जान से मारने की धमकी यहाँ मिली है और ये गाली गलौज हुआ है। ये निश्चित रूप से एफआईआर तक अभी तक दर्ज नहीं हुई है, जो कि गोमती नगर में हमने 6 दिन पहले दिया है। तो ये स्थिति हम लोगों का कार्यक्रम आप देख ही रहे होंगे। अभी हम बड़ा खुलासा करने वाले हैं जिसमें 100-150 लोग एक ही साथ ही करेंगे, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब खुलासा ये करेंगे कि हमारे कहाँ कहाँ पर लोग फंसे हैं, कहाँ कहाँ वापसी कराना चाहते हैं, लेकिन जा भी नहीं पा रहे हैं। लोगों का फोन आ रहा है जाने के लिए। तो कब वो करेंगे? अब वो करेंगे। अभी पहले हम अपने को स्वयं तो सुरक्षित हो जाएं। अभी आने वाले दिनों में, जैसे 3 तारीख को कुछ लोगों ने घर वापसी करी थी, आने वाले दिनों में मतलब 150 और लोग हैं जिनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था, वो घर वापसी करेंगे। वो घर वापसी करेंगे। लेकिन अभी देखिए सब पीड़ित था। आज की डेट में सबको धमकियां जो मिली है, मारा भी गया, ये बगल में इनको पीटा गया है और एफआईआर भी इन्होंने दर्ज करने के लिए दिया, लेकिन हुआ नहीं। एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मेरी मम्मी को मिला था कानपुर में 2019 में। उसने कहा था कि हम तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। एक बाबा है छांगुर भी, उनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं दुआ लेने और तावीज लेने। उसके बाद 2019 में हम बाबा से मिले। तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? औरैया के। औरैया के। हाँ। और कहाँ ये कौन मिला आपको? रुद्र शर्मा। रुद्र शर्मा कहाँ मिला? रुद्र शर्मा कानपुर में मम्मी जा रही थी अपने मायके जब। अच्छा। तो उसने कहा कि शराब की लत छुड़वा देंगे। फिर 2019 में हम बाबा से मिले जब बाबा लखनऊ आए थे। उन्होंने एक तावीज दी हमें और दुआ भी पड़ी और उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। रुद्र शर्मा मेरे घर भी आता जाता था। मेरी मम्मी को वो बहन बोलता था और उसकी बहनें भी आती थी नाम बदल के, हिंदू नाम बता के। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के, नहीं तो चले जाएंगे। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया। वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह कराया। तब हमें उसका
उसका नाम रुद्र शर्मा है, उसका असली नाम मेराज अंसारी है, तभी हमें उसका असली नाम पता चला मेराज अंसारी। बाबा पहले पता था कि बाबा मुसलमान है कि नहीं पता था? बाबा को तो पता था मुसलमान है, पीर बाबा, उनके पास बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं, दो वाले तावीज देते हैं, ये पता था। तो 2024 में उसने शादी करा दी। हाँ, फिर और 3 महीने तक अपने घर पे कैद करके रखा उन लोगों ने हमें। उसकी अम्मी भी थी मस्जिद में, उसके पापा थे, और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था। और 3 महीने तक जब हम उसके घर पे रहे, हमें उसकी मम्मी नमाज सिखाती थी, गोश्त खाने के लिए कहती थी, उनके घर पे गाय का गोश्त भी आता है। और जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तो उसके अब्बा कहते थे कि ऐसे ही बनाओगे भारत को इस्लामी मुल्क, मेराज से कहते थे। और उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। वीडियो कॉल पे छांगुर बाबा से भी रोज बातें करते थे वो लोग। और कहाँ पे शादी की थी? कहाँ रखा था 3 महीने? अपने घर बिंदकी में। बिंदकी? हाँ। अच्छा, तो उसके बाद ये फिर वहाँ से छूटी कैसे? 3 महीने बाद हम अपने घर पे भाग के आ गए थे। अच्छा, तो फिर ये मेराज पीछे नहीं आया करके? पीछे आया था, उसने मेरे पापा को मेरे वीडियो दिखाए थे गंदे, और भी लड़कियों के दिखाए थे अपने मोबाइल में उसने। और मेरे पापा ने डिलीट करने के लिए कहा, उसने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। और उसके बाद मेरे पापा को गुस्सा आ गई, पापा ने लोहे का रॉड उसके सर पे मारा और वो गिर के मर गया वहीं पे। उसके बाद कोई शिकायत करी, पुलिस में कंप्लेंट करी क्या? पापा ने मेरे की थी कंप्लेंट। 3 महीने तक वो थाने के चक्कर भी लगाते रहे, लेकिन उन लोगों पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। और ये मेराज के घर वाले क्या करते थे, पिता उसके क्या करते थे? वो समाजवादी पार्टी में थे, और वो लोग अभी भी जब हम जाते हैं और ये कोर्ट में, तब वो लोग उनके साथ और भी कई मुसलमान आते हैं, और हमें और मेरे भाई को दोनों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। जब से हम यहाँ पे भी सिंधु परिषद में जब से हमने ये बयान दिया है, तब से वो लोग ज्यादा ही धमकी देते हैं हम लोग। अभी 3 तारीख को जो घर वापसी हुई थी उसमें आपने भी घर वापसी करी थी? हाँ। तो अभी आपको जान का खतरा आप बता रहे हैं? हाँ, मुझे और मेरे भाई को और मेरे मम्मी पापा दोनों को झूठे केस में जेल में भेज दिया गया। अगर उसके मोबाइल का डाटा रिकॉर्ड हो जाता तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाती। जो छांगुर के गुर्गे हैं और जिन लोगों ने एजेंट है, जिन लोगों ने हिंदू बनकर बातचीत की, उनके घर में छोड़ रखा पुलिस वालों ने एक 10 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। और आप पहले खबरों में सुन ही चुके हैं इनकी वारदात। मैं वही पीड़िता हूँ जिसका बलात्कार गांव घानाखंडी के अंदर फरमान जो है उसने किया, जो इनका चाचा है, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेटों से मुझे जलाया गया। मैं वही पीड़िता हूँ जो सऊदी तक, जहाँ सऊदी से लेके इनकी सहारनपुर तक इनकी हवानियत सऊदी से लेके सहारनपुर घानाखंडी तक खत्म नहीं हुई। ये मैं वही पीड़िता हूँ। और आज मैं ये बताना चाहती हूँ, न्यू अपडेट दे रही हूँ कि 3 जुलाई को जो यहाँ पे आयोजन हुआ था, जो घर वापसी हुई थी 15 लोगों की, उसके जरिए सऊदी से पाकिस्तान के आदमी से धमकी दिलाई जा रही है, धमकी दी जा रही है। जी, मुझे 15 पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गोपाल राय जी को भी मारने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और मैं उनका मेन टारगेट हूँ, मैं उनका भेद खोल रही हूँ, मैं उनका मेन टारगेट हूँ। और लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है सऊदी के नंबर से। ये सऊदी का नंबर से धमकी आई है 10 तारीख को शाम के 6:13 पे पाकिस्तान के आदमी से। बोला जितने भी पीड़िता ने घर वापसी किया उनको, गोपाल राय जी को, और तुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, मेन टारगेट उनका मैं हूँ। संपर्क में कैसे आई थी? छांगुर के संपर्क में आप कैसे आई थी? मैं छांगुर इंस्टाग्राम के माध्यम से इनसे मुलाकात हुई थी। बात हो, हाँ। इंस्टाग्राम के माध्यम से इनसे बात हुई थी, जो राजू राठौर बन के इन्होंने एजेंट से बात की थी। ये पूरी फैमिली हिंदू बन के बात कर रही थी। ऑलरेडी मैं ये न्यूज तो चल रही है। अभी ये है कि मेरे को जान सका नहीं, इन्होंने अश्लील वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करके यहाँ बुलाया गया था। मेरी अश्लील वीडियो तो उसके आधार पर मुझे यहाँ बुलाया गया था, और लगातार मेरा शोषण हो रहा है। और पुलिस मौन है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन बिका हुआ है। योगी सरकार से मेरी दरख्वास्त है, विनती है कि इन पुलिस अधिकारियों को जो है निलंबित किया जाना चाहिए। कपिल देव को, चंद्रसेन सैनी को, संजय शर्मा को, और साथ के साथ ये जो चंद्रसेन सैनी, रामवीर साखे जी हैं, ये नाम के हिंदू है, मुसलमानों से भी गिरे हुए इंसान है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।